इधर दिल्ली के चुनाव के नतीजों का असर पंजाब से लेकर बंगाल तक की सियासत में दिखने लगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद ममता बनर्जी के बयान ने सियासत को नई हवा दे दी है। सवाल विपक्षी गठबंधन को लेकर उठने लगे हैं। सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के चुनावी नतीजों में मिली आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद विपक्षी गठबंधन के अंदर खाने की तकरार खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ पंजाब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो दूसरी तरफ बंगाल में ममता ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर है कि ममता ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि रस्सी जल गई है, लेकिन कांग्रेस की ऐंठन नहीं गई है। कांग्रेस के साथ तो हम लोगों ने खुद प्रयास किया था, लेकिन अब क्या कहें, रस्सी जल गई, बल नहीं गए कांग्रेस के, मानती नहीं। तो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के पहले हमने उनको बुलाया था, वो आए नहीं। वो सोचते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो ममता बंदोपाध्याय ने कहा बिल्कुल सही कहा है। कांग्रेस एक डूबती हुई नैया है, क्या किया जाए। और जब वो दूसरों की सुनती नहीं, अपने जो घटक दल के मित्र हैं उनके विरोधी चुनाव लड़ती है, तो ऐसे को क्या कहा जाए। अगले साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ममता ने ऐलान कर दिया है कि 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वे अकेले लड़ेंगी। ममता के ऐलान पर शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी बयान आया है। संजय राउत ने विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की सहभागिता को बनाए रखने पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता जी इंडिपेंडेंट लड़ी है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें कोई ममता जी ने नई बात नहीं कही है। लेकिन हमारा ये हमेशा मानना है कि कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, अपने जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक में है, उनके साथ उनका डायलॉग रहना चाहिए। चुनावों के मद्देनजर जहां ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले दिख रही है, तो वहीं बीजेपी विपक्षी गठबंधन में चल रही इस अनबन पर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए समूचे विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है। के नुस्खे नालायक नाकामयाब युवराज व युवरानी कांग्रेस के लिए भी लाइबिलिटी है, इंडी गठबंधन के लिए भी लाइबिलिटी है और देश के लिए भी लाइबिलिटी है। ये गठबंधन था जो कभी हुआ ही नहीं था। ना इसमें नीति थी, ना नियत थी, ना नेतृत्व था, ना कोई उद्देश्य था। केवल एक स्वार्थ था कि हम सत्ता में आ जाए। हम नहीं आ पाए, वो स्वार्थ टूट गया, अभी अलग हो जाएंगे। जो घड़ा है ना ममता बनर्जी, आपका भर्ती हो गया है। अभी बंगाल के लोग जवाब देगा। 1 साल रुकिए, जवाब तो आपको मिलेगा। 26 में बंगाल के लोग दिल्ली जैसे जवाब दिया है, वैसा ही जवाब। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमेशा अकेले लड़ती आ रही है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि उसका द्वार बीते लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए खुला था, लेकिन कांग्रेस के रवैये की वजह से बात नहीं बन पाई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को भले ही अभी साल भर से ज्यादा का समय बाकी हो, लेकिन दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर विपक्षी गठबंधन में घमासान मचता दिख रहा है।